के तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। अगर 2-4 पल और जिंदा रहना चाहते हो तो रिवॉल्वर फेंक दो। अच्छा, तो तुम हो भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए, या धोखे से मुझे लाने की तुम्हारी चाल थी? एक धोखेबाज के साथ धोखे से ही पेश आना पड़ता है। तूने मेरी बेटी के साथ धोखा करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरी वजह से वो घर छोड़कर चली गई। उसके गम में जिस तरह मैं तड़प रहा हूं, आज तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा। किसने किसको धोखा दिया है ये तो वक्त ही बताएगा केदारनाथ, लेकिन आज तेरे काले कारनामों के साथ तेरी जिंदगी मैं खत्म कर दूंगा। तेरे बाप को भी यही गलतफहमी थी, इसीलिए वो मारा गया। अब तेरा भी वही अंजाम होने वाला है। देखते क्या हो, मार डालो हरामजादे को। रुक जाओ केदारनाथ, ये क्या बदतमीजी है? हमें ऑर्डर है कि अमर के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दिया जाए। चलो। केदारनाथ, केदारनाथ। तू जिंदा है बेटे? हाँ, मुझे शक था कि मेरी मौत का चाल दुश्मनों ने जरूर बुना होगा। वही चाल चली होगी जो मेरे डैडी के साथ चली गई थी, इसलिए मैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया था। बताओ केदारनाथ, किसने ऑर्डर दिया था हम दोनों को मारने का? किसके कहने पर तुमने मेरे डैडी की हत्या की थी? नहीं अमर, मैंने तेरे डैडी की हत्या नहीं की। झूठ मत बोलो, मरने से पहले सच बोलकर एक पुण्य का काम करके जाओ। बताओ। अमर, मैं अपनी इकलौती बेटी अनीता की कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारे डैडी का कत्ल मैंने नहीं मैंने तुमसे कहा था कि तुम हिंसा और हथियार का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे, तो फिर सेठ केदारनाथ का खून कैसे हुआ? सेठ केदारनाथ की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। उनके खून के छींटे मेरे दामन पर मत उछालिए। तो फिर किस पर उछालूं? हवाओं के दामन पर? सर, अगर मैं वहां बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर नहीं गया होता तो इस वक्त आपको मेरी भी लाश ही मिलती। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सच्चाई मिस्टर गुप्ता से पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर गुप्ता ने रिपोर्ट दी है कि सेठ केदारनाथ की मौत तुम्हारी गोली से हुई है। ये रही उसकी रिपोर्ट। छोड़ दो इसे। मैं कहता हूं छोड़ दे इसे। ऐसा सर को जीने का कोई हक नहीं है। ये वर्दी में छुपा एक जहरीला सांप है जिसके दांत कानून के गर्दन में चढ़े। ये बरसों से जनता का खून पी रहे हैं। ऐसे अफसर को तो पेट्रोल डाल के बीच चढ़ा में दबा देना चाहिए। तुम समझते क्या हो अपने आप को? पुलिस की वर्दी पहनकर अपनी मर्जी का कानून चलाओगे तुम? कानून के गिरेबान में हाथ डालकर गुंडागर्दी करोगे तुम? मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड करता हूं। अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालो। एसपी साहब, आप कानून की पिस्तौल छीन सकते मगर मेरा मकसद नहीं छीन सकते, मेरी मंजिल नहीं छीन सकते।
अब अगर आप मेरे रास्ते में पहाड़ भी लाकर खड़ा कर देंगे ना, तो मैं ज्वालामुखी बनकर पहाड़ों का सीना चीरकर अपना रास्ता बना दूंगा। लेकिन एक बात याद रहे, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से दहकता हुआ लावा निकलता है, आग निकलती है, जो सामने आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देती है।